हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और आप जानते हैं कि हम लोग नवंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और इसी वजह से जो हमारा पिछला महीना यानी जो अक्टूबर का महीना है उसकी करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में अक्टूबर महीने के पूरी करंट अफेयर्स को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे वीडियोस थोड़ा सा छोटे होते हैं। उसका रीज़न आप सब जानते हैं, क्योंकि गार्बेज इकट्ठा करना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। हम गार्बेज पे काम नहीं करते हैं, हम क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से हमारे जो वीडियोस होते हैं उनकी जो समय सीमा होती है वो काफ़ी सीमित होती है, लिमिटेड होती है, राइट। जितने इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जो सवाल के रूप में फ्रेम किए जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट्स को अपने वीडियोज़ में जॉट डाउन करते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हैं और हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे अक्टूबर महीने की जो भारत और विश्व जगत की जो कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट हुए हैं, नियुक्तियां हुई हैं, हम उनको देखेंगे। दिस वन। दोस्तों, नियुक्तियों से आप जानते हैं सवाल पूछे जाते हैं, एक या दो सवाल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हाल में ही भारत के नए उप चुनाव आयुक्त को अपॉइंट किया गया और आपसे पूछा जाएगा कि भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप बताएंगे अजय भादु। अजय भादु साहब भारत के नए उप चुनाव आयुक्त हैं। दूसरा फ्रेंड, आप देख रहे हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन है, आप बताएंगे रोजर बिन्नी, राइट। रोजर बिन्नी भारत बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट फैक्ट है भारत की नई लेखा महानियंत्रक। दोस्तों, जिसे आप सीजीए बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे सीएजी से। सीएजी इज समथिंग डिफरेंट और ये है आपका सीजीए। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, तो इनका नाम है भारती दास। भारती दास भारत की नई सीजीए है। दोस्तों, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, उनका नाम पूछा जाएगा क्या है, तो आप बताएंगे उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री है, राइट। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आप बताएंगे अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये अब्दुल लतीफ़ राशिद कौन है, इराक के नए राष्ट्रपति हैं, राइट। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, 5 स्टार का है दिस वन। हाल में ही भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम कौन बने हैं, तो ऋषि सुनक। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे वहाँ सवाल पूछा जाएगा कि भारत अभी हाल फिलहाल में किसे भारतीय मूल का पहला ब्रिटिश पीएम बनाया गया, तो आप बताएंगे ऋषि सुनक। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, दोस्तों आप बताएंगे अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर भारत के नए रक्षा सचिव हैं। और उसके बाद इस स्लाइड का दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज दिस वन। ये भी 5 स्टार कैटेगरी का है। दोस्तों, आप जानते हैं एक लंबी समय अवधि से जो कांग्रेस के जो चीफ रहे हैं, राइट, उनका परिवर्तन किया गया। तो हाल ही में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, राइट। तो ये हुई कुछ नियुक्तियां अक्टूबर महीने की। अब हम चर्चा करेंगे भारत या विश्व जगत की जो कुछ प्रमुख प्रथम स्थान वाली चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें देख लीजिए, हाल में ही अक्टूबर के महीने में विश्व जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश हुई है। तो उस पर आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो आप बताएंगे 107, 107, राइट। हाल में देखें कि भारत का एक राज्य जिसने हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई है उसको हिंदी भाषा में संचालित करने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा राज्य है, आप बताएंगे एमपी, मध्य प्रदेश, राइट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है, तो आप बताएंगे बुढ़ेरा। बुढ़ेरा कहाँ पे है, गुजरात में। ये भारत का पहला 24 घंटे और सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है। कौन सा, बुढ़ेरा। ये है कहाँ, गुजरात। नेक्स्ट, भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली ग्राम पंचायत कौन बन गई है, तो आप बताएंगे पुल्लमपारा। ये है कहाँ, केरल में। पुल्लमपारा, केरल। भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली ग्राम पंचायत बन गई है, राइट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो गुरुग्राम। ये गुरुग्राम जाते हैं आप कहाँ, हरियाणा। पर्यटन की दृष्टि से ये जो सफारी पार्क होते हैं बेसिकली जंगल सफारी पार्क बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो
जंगल सफारी पार्क है गुरुग्राम का, ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क होगा, राइट। आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हाल ही में आप देखेंगे भारत में जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण किया गया 2022 के लिए, राइट। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदौर। जो इंदौर शहर है ये लगातार छठी बार इसको ये पुरस्कार मिला है, प्रथम स्थान का, राइट। आसरा पेंशन योजना आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है, तो आप बताएंगे तेलंगाना। और इसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना, राइट। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना। और हाल में आप देखें कि दुनिया का एक देश है जिसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की जो डील की है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है, तो आप बताइए अर्मेनिया, राइट, अर्मेनिया। फिर आप देख रहे हैं इंटरपोल की जो 90वीं ये महासभा की मेजबानी किसने की, आप बताइए कि भारत ने, राइट। क्रम ध्यान रखिए किस क्रम की थी। दोस्तों हैदराबाद की एक जो डिश है जिसका नाम है हलीम डिश, आपसे पूछा जाएगा कि हलीम डिश कहाँ की है, तो आप बताइए हैदराबाद। और इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि हलीम डिश का संबंध किस राज्य से या कहाँ से है, तो आप बताएंगे हैदराबाद, राइट। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया, तो आप बताएंगे हैदराबाद, हैदराबाद, राइट। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो आपसे पूछा जाएगा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया, तो आप बताएंगे वजाहत हुसैन, वजाहत हुसैन जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस स्लाइड में हमने कुछ भारत के जो प्रथम पुरस्कार से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें थी या जो कुछ पुरस्कार हैं मैं उनको जो है कवर किया। अब हम बात करेंगे आगे। दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय खोला गया, तो आपसे पूछा जाएगा दुनिया के किस देश में ये संग्रहालय खोला गया, आप बताएंगे अमेरिका, राइट। तराई हाथी अभ्यारण्य अभी हाल ही में स्थापित हुआ है, तो ये भारत का देखेंगे 33वां 33rd, राइट, 33वां हाथी रिजर्व बन गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थापित हुआ, तो यूपी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल फिलहाल में अभी एक तूफान भारत पे आया था जिसने भारत के पूर्वी तट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो उसका नाम था तूफान सितरक। तूफान सितरक इसने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये इस तूफान को ये जो नेम है सितरक ये किसने दिया, तो आप बताएंगे थाईलैंड, थाईलैंड, राइट। दोस्तों हाल ही में आप देखें कि विश्व की जो सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है वो कौन सी बन गई है, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम। आपसे पूछा जाएगा विश्वास स्वरूपम क्या है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जिसकी स्थापना हुई, जिसे कहाँ स्थापित किया गया, तो राजसमंद में, और ये है कहाँ, राजस्थान, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, इसकी स्थापना की गई राजसमंद जो कि राजस्थान में है, राइट। दिल्ली सरकार ने अभी दिवाली से पहले एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था दिया जलाओ पटाखे नहीं। अभियान का नाम था दिया जलाओ पटाखे नहीं। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि हाल में भारत के किस राज्य ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया, तो आप बताएंगे दिल्ली सरकार। दोस्तों इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण को डिग्रेडेट होने से बचाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली में लोग बहुतायत में लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो इसको रोकने के लिए पटाखों की बिक्री उत्पादन इसको रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसका नाम था दिया जलाओ पटाखे ने। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्धन लैंप थे मिट्टी के दिए थे उनको जलाने पर बल दिया गया था, राइट। आप ध्यान रखेंगे दिल्ली सरकार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अक्टूबर महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने उनको कवर किया, और इसमें हमने आपको जो अक्टूबर महीने की प्रमुख नियुक्तियाँ वो आपको ये आपके साथ चर्चा की। नियुक्ति के तहत दोस्तों आपको दो चीज़ें जरूर याद रखनी है। एक तो पहला ये भारतीय मूल के जो ब्रिटिश पीएम बने हैं पहले वो कौन से हैं, ऋषि सुनक, आप जरूर ध्यान रखिए, कभी आप इसको भूलें ना। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने वो कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राइट। और इस स्लाइड से आपको एक सवाल और ध्यान रखना है, वो आपका है दिस वन, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो अब्दुल लतीफ़ राशिद। दोस्तों इस स्लाइड से कम आप इन तीन फैक्ट्स को जरूर हमेशा रिमेंबर रखें जब तक आपकी एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाते हैं, राइट।
फिर हमने दोस्तों कुछ पुरस्कार के साथ साथ जो भारत में या दुनिया में जो कुछ प्रथम वाली जो पहले स्थान वाली चीज़ें हुई हैं, हमने उनको चर्चा की। जैसे कि हमने आपसे बताया भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना, तो हमने बताया मोढेरा गुजरात का, राइट। और हिंदी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश। दोस्तों इस स्लाइड में दो फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, वो आपका है दिस वन, राइट। हिंदी भाषा में मेडिकल व इंजीनियरिंग कोर्स किसने शुरू किया, एमपी। और ग्लोबल हंडर इंडेक्स में भारत का स्थान किया, तो 107 है। तो ये आपको दोनों हमेशा आपको पैरेट रखना है, राइट। वैसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सभी, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि हम गार्बेज नहीं लाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम केवल उन्हीं को लाते हैं। तो आपको सारे फैक्ट्स एटलीस्ट आपको हमेशा याद रखने हैं, राइट। और इस स्लाइड में हमने कुछ और करंट अफेयर्स चर्चा की, जैसे कि कुछ पुरस्कार हमने आपको बताए। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 हैदराबाद। और इंटरपोल की जो मीटिंग हुई वो किसने आयोजित की, किसकी मेजबानी में हुई, तो भारत की, राइट। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार की है। और पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश अर्मेनिया। दोस्तों इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है, तो दिस वन, 5 स्टार कैटेगरी का, आप इसको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना, तो इंदौर, ये भी इंपॉर्टेंट, राइट। और फाइनली आप फाइनल स्लाइड में आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, दैट इज दिस वन। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई, तो राजस्थान के राजसमंद में, जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, आप ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि तराई हाथी अभ्यारण्य कहाँ स्टैब्लिश हुआ, यूपी में। और जो भारत का 33वां हाथी रिजर्व। दोस्तों सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 स्टार कैटेगरी की है, हमने उनको अलग से आपको बता दिया है, राइट। तो दोस्तों इसी नोट के साथ अब इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।